हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। और जब बात दिल्ली पुलिस की आती है तो रोज़गार विदंकित का नाम ज़रूर आता है, इतना आप सबको मालूम है ही। और एक ट्रस्ट के मामले में भी कि हाँ, दिल्ली पुलिस पर अगर कोई सही खबर देगा तो वो रोज़गार विदंकित देने वाला है। बच्चों, बहुत सारी चर्चाएं लगातार चल रही हैं कि दिसंबर में 22 दिसंबर से फिजिकल स्टार्ट हैं और ये वो 10 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा। तो ये क्यों ऐसी चर्चाएं चली? और आप सब लोगों ने भी वो वायरल लेटर देख लिया होगा कि ये कैसे मतलब किस आधार पर ये सब चीज़ें चल रही हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। और साथ में बच्चे बहुत सारे परेशान हैं कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है कि सर मेरे को एग्जैक्टली ये पता लग जाए कि कट ऑफ क्या जाने वाला है या सेफ स्कोर क्या होने वाला है। बच्चों, कट ऑफ या सेफ स्कोर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप लोग अटेम्प्ट कितने कर पाए हो, इस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। आप लोगों के करेक्ट कितने हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। उस दिन मैंने बोला कि 80 लड़के लोग एक अटेम्प्ट का प्रयास करें या सही करने की कोशिश करें और लड़की लोग जो है 70 प्लस करने की कोशिश करें तो फाइनल हो जाएगा। उस पे बच्चों ने ये मान लिया कि 80 कट ऑफ चली जाएगी और 70 लड़कियों की कट ऑफ चली जाएगी। मैंने ऐसा नहीं बोला था। मैंने बोला था कि कोशिश करें कि इतना हो जाए तो बढ़िया है, जिस तरह के बच्चों के रेस्पॉन्सेज मिल रहे हैं उतना अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ शिफ्ट्स ऐसी ज़रूर रही हैं कि जिनको मैंने देखा है कि यहाँ बच्चे वो 30-30, 32-32 जीएस कर लेते थे, लेकिन वहाँ पर वो 25 पे अटक गए हैं। ऐसी भी शिफ्ट्स हैं। लेकिन मैथ रीजनिंग में किसी को कोई समस्या नहीं आ रही, कंप्यूटर जिसने पढ़ा है उसको भी कोई समस्या नहीं आ रही, जिसने नहीं पढ़ा उसको वास्तव में बहुत समस्याएं आ रही हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाइक करेगी या ऐसा करेगा वैसा करेगा, लेकिन कट ऑफ की सारी बातें मैं डेटा पे बोलूँगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसे बोल देना कि सर ये वो, तो ये सिर्फ एक तुक्का होता है बच्चों। अभी मैं वो डेटा भी आपसे थोड़ा फिल कराने की कोशिश करूंगा ताकि मैं कुछ डेटा के आधार पर आपको सेफ स्कोर बता पाऊँ। चलिए बच्चे, तो अभी हम जान लेते हैं पहले इस बात को कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, कि 12 दिसंबर की बात है। बच्चों, ये जो लेटर है ये क्या लेटर है? देखिए, आप कहो सर इस पे साइन नहीं है, इस पे वो नहीं है। देखिए, ये पहली बात तो ये ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल ऑफिशियल लेटर पे सब कुछ दिखाई देता है। ऑफिशियल ये इंटरनल हो सकता है सर, बच्चों के लिए तो नहीं है, ऑब्वियसली बच्चों के लिए नहीं है। आप कहो सर साइट पे नहीं, साइट पे तब होगा जब वो लेटर बच्चों के लिए हो। ये दिल्ली पुलिस को एक लेटर देना होता है एसएससी को कि आप कब कब तक क्या क्या एक प्लान है आपके मन में वो दे दीजिए। तो वो प्लान दिल्ली पुलिस जो है एसएससी को भेजती है कि हम ये चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि एसएससी और दिल्ली पुलिस दोनों इन्वॉल्व हैं इसमें। दिल्ली पुलिस ने सिर्फ एसएससी को दिया है कि भाई आप एग्जाम करा दो, फिजिकल दिल्ली पुलिस ही कराएगी और सबके फिजिकल दिल्ली में होंगे। ठीक है। अब एग्जाम एसएससी ने करा दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपने टारगेट दे दिए हैं कि भैया कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम 14/11 से 3/12 तक होगा। रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड, अब देखिए रिजल्ट कैसे डिक्लेयर कर सकता है यार दिल्ली पुलिस, खुद बताओ। रिजल्ट डिक्लेयर करने का किसका काम है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का? तो ये ना डिसाइड कर सकता है दिल्ली पुलिस। तो यहां से ही लग रहा है कि यार ऐसे तो नहीं होना चाहिए। दिल्ली पुलिस अपनी सारी जानकारी दे सकता है कि हम फिजिकल ये तब तक कराएंगे, लेकिन वो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का कैसे एसएससी को बता सकता है? एसएससी अपने हिसाब से करेगी। यहाँ इस लेटर पे पूरी तरह से डाउट हो जाता है। ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल क्वालिफाई फॉर अपियरिंग, हाँ ये चीज देनी पड़ेगी दिल्ली पुलिस को कि आप कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाई कराना चाहते हो। हालांकि नोटिफिकेशन एसएससी दिल्ली पुलिस को जा चुका है पहले ही। दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन एसएससी निकाल चुकी है, उसमें साफ लिखा है कि 12 गुना। लेकिन वो फिर भी रिवाइज, चलो हमने मान लिया कि रिवाइज करा रही होगी एसएससी को फिर से, तो भैया उन्होंने सीधा सीधा इसकी मैं 12 गुना करके यहाँ लिख दिया 90,564। तो अगर कोई लेटर इसको बना रहा होगा तो वो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये लिख दिया है उन्होंने, सबको पता है कि भैया 12 गुना करना है। ठीक है। और लड़कियों की में भी उन्होंने सीधा 12 गुना कराया, लड़कों की में भी अलग, क्योंकि ये जानकारी अब बच्चे लोगों को सोचेंगे सर ये जानकारी तो किसी और को नहीं थी। भाई सबको थी, 12 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। ठीक है, फिजिकल के लिए। तो ऐसा भी इसमें भी कोई फारसी की आंख नहीं, कोई बनाना होगा तो वो ये चीज भी बना देगा। दिल्ली पुलिस विल प्रोवाइड शेड्यूल ऑफ पीईएमटी टू एसएससी फॉर जो है प्रिपरेशन ऑफ एडमिट कार्ड एंड पीईएमटी।
अब बच्चों ये फिजिकल के लिए 11/12 को जो है एडमिट कार्ड जो दिल्ली पुलिस दे देगी, 11/12 10 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, 11 तारीख को वो एडमिट कार्ड। देखिए बच्चे, एसएससी नो डाउट की बहुत तेजी से करने के मूड में है, और मैं जो सारी चीज़ें पढ़ के सुना रहा हूँ वो इसलिए कि थोड़ा ऑथेंटिसिटी पे आप इतनी जल्दी भरोसा ना करें इसकी पर। तो ये जरूर है कि जैसे आपको याद होगा एसएससी जीडी 2022 का एकदम सीआरपीएफ की वेबसाइट पे एकदम आ गया था लेटर कि तब से आपके फिजिकल हो रहे हैं। 10-5 दिन के अंदर ही बच्चों को एकदम हड़कंप मच गया, रिजल्ट आया नहीं है, फिजिकल की डेट पहले आ गई है। ऐसे ही था सेम सिचुएशन, तो इसको इग्नोर भी नहीं करना है। ठीक है, अगर कुछ आपको कुछ मतलब अंदर की कुछ जानकारी को लेटर वायरल हुआ है तो आपको थोड़ा सा तो सीरियस इसको लेना होगा, पर इतनी जल्दी रिजल्ट का नहीं लगता कि यार 3 तारीख तक पेपर हो और 10 तारीख को रिजल्ट आ जाए, पर पॉसिबल कुछ भी हो सकता है। एसएससी फुल फास्ट मूड में है भाई, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। तो मैं इसकी ऑथेंटिसिटी, मैं ऑफिशियल तो इस लेटर को नहीं मानता हूं, लेकिन ये लेटर इंटरनल हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत सुगबुगाहट के साथ चला हो। अगर ये चला है तो जरूरी सी बात है, इससे साफ देख करके लगता है कि बहुत तेजी से प्रोग्राम होंगे सारे दिल्ली पुलिस के, बहुत सारे स्टेप्स बहुत तेजी से होने वाले हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भैया इन्होंने ये बोला था कि जुलाई 2024 से पहले ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग जो होगी ये बोला है दिल्ली पुलिस, ये ऑफिशियल है। ट्रेनिंग पे जो भेजेंगे ये जुलाई 2024 से पहले। अब बच्चों पहले का मतलब है कि मुश्किल जून जुलाई में भेज दें। अब इन्होंने क्या बोल दिया, इश्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, यानी फाइनल ज्वाइनिंग 20 जनवरी को। ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ और ना इतनी जल्दी पॉसिबल है कि फिजिकल करा के वापस डोजियर एसएससी को दें और एसएससी फिर से एक रिजल्ट जारी करे। इतना जल्दी पॉसिबल कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता कि 20 जनवरी को ही जो है वो आपको ट्रेनिंग पे भेज दें। जुलाई तो उन्होंने खुद बोल रखा है। तो अपने लक्ष्य भाई एसएससी का अपना हो सकता है फास्ट ट्रैक मोड, दिल्ली पुलिस थोड़ी ना इतना जल्दी करने की कोशिश करेगी, उसको पता है मुझे जुलाई तक भेजना है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर डाउट हो जाता है इस बात को लेकर के कि दिल्ली पुलिस ही लेटर में लिख रही है ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर ये दो इतने तारीख को आ जाने चाहिए, और जबकि वो खुद ही कह रहे हैं कि जुलाई 2024 से पहले ट्रेनिंग पे भेजेंगे। तो ये पूरा 6 महीने का अंतर क्यों? तो यहाँ थोड़ा सा डाउट हो जाता है इस लेटर पे। तो इसलिए हम इसके बच्चों मैंने कोशिश की है हालांकि आरसेल भी पता करने की, भाई ये कुछ इसका ताकि कुछ पता चल सके। रिक्रूटमेंट सेल होती है दिल्ली पुलिस में, जो वहाँ से अगर कुछ पता चल पाया तो भैया अभी मुझे कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला है। अगर कुछ मिल पाएगा इस लेटर पे कि वाकई में ऐसा है तो मैं फिर एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बना करके ले आऊँगा। ठीक है, फिलहाल हम इसको बस अपने दिमाग में एक रख सकते हैं, ठीक है वायरल हुआ है, हमें अपना दूसरा फोकस भी कर देना है कि भैया हमें फिजिकल के लिए थोड़ा थोड़ा सा शुरू कर देना चाहिए, उसमें बुराई नहीं है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं कि भैया दिल्ली पुलिस 2023 सबसे बड़ा सवाल इस टाइम बच्चों का यह है, सर मेरा तो एग्जाम भी नहीं हुआ, मैं दिल्ली फिजिकल की तैयारी कैसे कर दूँ? बात सही भी है, चलो 3 तारीख तक सबका एग्जाम भी हो जाएगा। लेकिन अब बच्चों जिनका एग्जाम हो गया है वो बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि सर मैं फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं, कुछ ऐसा स्कोर बता दिया जाए जिससे मुझे पता चल जाए कि मैं फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाऊंगा तो मैं तैयारी करूं, वरना मैं क्यों करूं? ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस वजह से अब मैं इस चीज के बारे में बोलने के लिए मुझे कुछ डेटा चाहिए। क्या आप वो डेटा देंगे मुझे? अब आप कहोगे सर हमें पता ही नहीं है, हमारी अभी आंसर की नहीं आई, हम कैसे डेटा दें? बेटा 3 तारीख को आपका एग्जाम खत्म है, मेरे ख्याल से अगर 4-5 तारीख तक ये आंसर की दे देंगे, मतलब 2-3 दिन के अंदर ये आंसर की आने वाली है आपकी। ठीक है, तब तो ऑफिशियली मैं दोबारा गूगल फॉर्म भरवाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको गूगल फॉर्म में क्या लाया हूं, नाम कैटेगरी आप भर दीजिएगा, एग्जाम डेट आप भर दीजिए, शिफ्ट भर दीजिए, टोटल अटेम्प्ट्स आप अटेम्प्ट्स इसमें लिख दीजिए, बस कितने अटेम्प्ट्स आपने किए हैं ये तो याद होगा। अब एक्सपेक्टेड मतलब एक अंदाजा लगा के बता दीजिए कि आपके करेक्ट होने की कितनी उम्मीद है, करेक्ट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं। और फिर आपको अंदाजा भी हो गया यार इतने सही हैं तो इतने गलत भी होंगे, तो नेगेटिव काट के इतने मेरे बन जाएंगे, तो वो मार्क्स भी यहां पर डाल दीजिए।
ठीक है। और RWA का अगर आप भर सकते हो, इसमें मैंडेटरी नहीं किया, स्किप करना चाहो कर सकते हो कि RWA मॉक एवरेज स्कोर आपका क्या रहता था, ताकि मैं थोड़ा अंदाजा लगा सकूं कि पेपर कैसे आ रहे हैं। और बच्चे फोन नंबर अपना भर देंगे तो ठीक है, और ये सबमिट हो जाएगा। इसके बाद हमें कुछ डेटा मिल जाएगा जिस पे मैं बात कर पाऊंगा कि सेफ स्कोर क्या हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि पेपर दे करके तो हर बच्चा खुश होकर के निकल रहा है, अब इससे कुछ अंदाजा नहीं लग सकता। तो इससे मेरे पास कुछ डेटा पहुंच जाएगा, फिर 5 तारीख को शायद आंसर की आ जाए, मैं उस दिन दोबारा से आपका ये गूगल फॉर्म भरवाऊंगा, तब वो एग्जैक्टली कट ऑफ का आइडिया दे पाऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि जो बच्चों ने अब तक जो एग्जाम हुआ है उसके आधार पर कि आप क्या सेफ स्कोर आपका होना चाहिए। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद। ये गूगल फॉर्म आपको मतलब कमेंट में पिन पर लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा, वहां पर आप इसको फिल कर दीजिए प्लीज, वो सारा डेटा मेरे पास पहुंचेगा, मैं आपके लिए वीडियो ले आऊंगा। ठीक है।